हेलो एवरीवन। आज हम विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला सवाल में लिया हुआ है वो है 64 और इसकी पावर लगी है 1/3 इंटू 16 और इसकी पावर लगी है 1/4। तो यहाँ 64 है। 64 को कुछ ऐसा करते हैं कि इसको पावर के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 का 4 से और फिर 4 से, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, ये लिख सकते हैं। और इंटू में -1/3 पहले से ही लगी, ये पावर है इसकी। इसी तरह ये 16 है। 16 को भी कुछ ऐसा करिए कि इसकी पावर भी 4 के रूप में बन जाए। तो अगर हम 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और इंटू 1/4 पहले से लिखा है इसकी पावर। यहाँ देखें तो ये से कट जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 4 पावर -1 बची और ये हो जाएगा 4, 4 यहाँ कट रहा है, यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब अगर देखें ठीक से, ये 4 की घात -1 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको माइनस अगर हटाना चाहेंगे तो ये पलट के नीचे आ जाएगा, मतलब 1/4 सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्लस पावर हो जाएगी, इंटू 2 पहले से ही है। अब यहाँ काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 1/2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे देखेंगे तो -1 लिखा हुआ है और इसकी घात लगी है 131। तो सबसे पहले वो तो -1 है, तो 1 को चाहे हम जितनी बार लिखें तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ प्लस माइनस के निशान को हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का निशान है, माइनस के 1 है। और यहाँ पे देखेंगे ये सम है कि विषम, आखिरी डिजिट। तो यहाँ पे 1 जो है ये विषम संख्या यहाँ पे दी हुई है। अगर 2 होता तो हम प्लस का 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ विषम है तो हम, इसका मतलब -1 है तो -1 ही आएगा। जितनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आएगा। अगर वहाँ पे सम संख्या होती, यहाँ 131 दे दिया है और इसमें आखिरी में 1 लिखा हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे हमारा जो है आएगा -1 आएगा। मान लिया यहाँ पे 32 होता तो यहाँ पे प्लस का 2 आता, अगर यहाँ 33 होता तो फिर माइनस के, और फिर 34 होता तो यहाँ पे प्लस का 1 आता। तो इस तरीके से जो है सम विषम के आधार पे जो है हम यहाँ -1 जो है निशान लगा के, ये हमने माइनस का 1 निशान लगा के 1 लिख दिया। ये जो है 4 की घात -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ये अपने आप ही प्लस में हो जाएगा। इसी तरह 1/5, ये 1/5 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेन बराबर लगा है इसका। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर -1 ये नीचे काम चलने जा रहा है इसमें, 5 चौके 20, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। सी से ये हो जाएगा 4, 4 पंजे 20 और 5 चौके 20। तो अब हम इसी का आगे सॉल्व कर देते हैं। -1 ऐसे रहेगा, ये 5 4 9/20। ध्यान दीजिएगा ये बराबर का, ये इस बराबर के यहाँ पर लगा हुआ है, ये मेन बटे है, ये 20 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -1 गुणे 20/9। ये कुछ इस तरीके से ये जो है आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -20/9। अब जैसा आंसर है उसमें दे रहा होगा ऑप्शन में, उस हिसाब से कर देंगे। वैसे तो नीचे संख्या छोटी है, इसको जो है हम सही बटे के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे वो जो आ जाएगा सही बटे 9 दूनी 18, माइनस का 9 दूनी 18 हो गया, 19 20, 2 बचेगा, 2/9। तो ये इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर इतना आ जाएगा सीधे सीधे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ लिखा है 2 की घात 15, यहाँ पे जो पावर लगी है 2 की घात 15 है यहाँ पे, तो हमने इसको ऐसे ले दिया बराबर, ये 2 की घात 3 है और ये x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा। इसे 3 × x यानी 3x। अब देखिए ये बेस 2 है, यहाँ पे 2 है, बेस समान है, इसलिए 3x = हो जाएगा 15 के। तो सीधे सीधे x बराबर हो जाएगा 15 और ये बटे में 3 आ जाएगा। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 बचे 15। तो x का मान हमारा जो आ गया वो सीधे सीधे 5 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे पावर लगी है 2 की घात 2 और इसकी पावर 3 लगी है। इसी तरह यहाँ भी 2 की घात 3 और इसकी पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है बाहर। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना होगा, यहाँ पर हमने ये बेस जो है 2 सेम रहने दिया इसको ऐसे ही। ये इसकी पावर 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8।
हम सी से इसको 8 ले सकते हैं माइनस। इसी तरह इसको यहाँ क्या करते हैं, इसकी पावर यहाँ भी, ये पावर इसकी पावर नहीं लगी है, ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो यानी 3 दूनी 6, 2 के हाथ 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 के हाथ 8 का मतलब 2 को हम 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितना होगा करके देख लेते हैं। 64 दूनी 2 चौके 8, 2 छंग 12, 128 और फिर इसको 1 से 1 2 करेंगे, 2 अठी 16, 2 दूनी 4 5, 2 एकम 2, 256। यानी कि हम इसका जब 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो 256 हमारा यहाँ आएगा। इसी तरह 2 के हाथ 6 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ पे हमारा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 256 में से जो है हम 64 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचेंगे 6 से दे दिया 9, 6 तो 9 से 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 192। यहाँ पे हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये था तो बहुत ऊपर पावर को पावर लगी, पावर को उसको हमने मल्टीप्लाई उस तरीके से कर लिया। 2 के हाथ 3 का मतलब 8 सीधे। इसी तरह 3 दूनी 6 ये हो गया। तो अब इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, घटा देंगे, तो मेरा यही इसका राइट आंसर आ जाएगा।